बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बकरा ईद स्पेशल में आप लोगों के लिए बीफ तवा कलेजी की रेसिपी लेकर आई हूँ। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि उनकी कलेजी हार्ड हो जाती है, सॉफ्ट नहीं बनती। सब कुछ डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। बिल्कुल मलाई की तरह सॉफ्ट कलेजी बनकर तैयार होगी। तो अपनी रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो चलें बिना देर की अपनी मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली है बीफ की कलेजी। ये मैंने ली है 3 पाव 750 ग्राम और इसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है और मैंने इसकी बाइट साइज़ कटिंग करवा ली है और इसे अच्छी तरीके से मैंने 2 से 3 बार धो लिया था। तो चलिए अब इसे पकाने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया है, फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। अब इसमें शामिल कर देंगे ऑयल। ऑयल मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी बीफ की कलेजी और फ्लेम मैंने इस टाइम पर रखी हुई है मीडियम टू हाई। और बीफ कलेजी को आपने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। बीफ की कलेजी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता, एक हद तक पकाना होता है। अगर आप उससे ज़्यादा पकाएंगे तो यह हार्ड हो जाती है। तो यहाँ पर तकरीबन 1 से 2 मिनट आपने इसे पकाना है जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए। तो अब इसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन। लहसुन मैंने फ्रेश कूटा हुआ लिया है। ये मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच, ये इसमें शामिल करेंगे। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी चॉप की हुई हरी मिर्च। ये भी तकरीबन 1 टेबलस्पून होगी। 2 से 3 हरी मिर्चें ली थी, उसे मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। तो कलेजी को लहसुन और हरी मिर्चों के साथ तकरीबन 1 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करूँगी। इसी दौरान आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो तकरीबन 1 आध मिनट आपने इसे फ्राई करना है जब तक ये कलेजी अपना पानी ना छोड़ दे। तो अब इसे पकते हुए तकरीबन 1 आध मिनट हुआ है और आप देख सकते हैं कलेजी ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें कुछ मिसाले शामिल करेंगे, कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जाएगी पीसी लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच, पीसी हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, कुटा हुआ धनिया 2 खाने के चम्मच और नमक मैंने यहाँ पर लिया है पौना चाय का चम्मच 3/4 टीस्पून। तो नमक के अलावा सारे मसाले इस पॉइंट पर इसमें शामिल कर देंगे। नमक आपने अभी नहीं शामिल करना, इससे वरना कलेजी हार्ड हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सारे स्पाइसेस इसमें शामिल कर दिए हैं और इसी स्पाइसेस के साथ अपनी कलेजी को मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी टोमेटो पेस्ट। इसके मैंने फ्रोज़न क्यूब लिए हैं, तो ये मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितना टमाटर का पेस्ट शामिल किया है। तो इसमें आप नमक मिर्च अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलें इसे 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाते हैं, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। जो कलेजी ने अपना पानी रिलीज़ किया था और जो हमने स्पाइसेस शामिल किए इसके साथ मैंने इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाया। तो कलेजी का पानी भी ड्राई हो चुका है। तो इस पॉइंट पर मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। नमक आपने बिल्कुल एंड पर शामिल करना है और इसे एक आध बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये रेसिपी बनाना नहायत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजीली बनकर तैयार हो जाती है। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने नमक बिल्कुल एंड पर शामिल करना है और आपने कलेजी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक करेंगे तो ये बहुत हार्ड हो जाएगी और सॉफ्ट नहीं रहेगी मलाई की तरह। तो हमारी चटपटी मसालेदार और मज़ेदार सी तवा कलेजी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखें आप कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट है, ये देखें ये अच्छे तरीके से गल चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगती है। तो इस ईद पर आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। अब इसे हरे धनिया से गार्निश करेंगे, इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। तो यहाँ पर आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल मसालेदार और बिल्कुल परफेक्ट है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है हमारी चटपटी मसालेदार बीफ तवा कलेजी की फ़ाइनल लुक, जो उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बनकर तैयार हुई है, झटपट से तैयार हुई है। तो आपने इस ईद पर इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। तो इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ज़रूर देखिएगा और कमेंट आपने ज़रूर करना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।